Unit 6 Poem Mr. Nobody. Before starting the poem, let's learn new words. No, K-N-O-W, no, जानना. Nobody, N-O-B-O-D-Y, nobody, कोई भी नहीं. Little, L-I-T-T-L-E, little, छोटा. M-A-N, man, आदमी. Mischief, M-I-S-C-H-I-F, mischief, नुकसान. Everybody's, E-V-E-R-Y-B-O-D-Y apostrophe S. Everybody's, everybody होता है हर. Everybody's, हर किसी को या की. House, H-O-U-S-E, house, घर. No one ever. No means no one ever. N-O-O-N-E-1 E-V-E-R, ever, कोई भी नहीं. Yet, Y-E-T, yet, अभी तक. Break, B-R-E-A-K, break, टूटना. Cracked, C-R-A-C-K-E-D, cracked, फूटना. एक वर्ड होता है क्रैक, एक होता है क्रैक्ड, तो ये है क्रैक्ड. और जो क्रैक होता है C-R-A-C-K, क्रैक, ठीक है, उसका मतलब होता है दरार. Let's start reading. I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done. I know a funny little man. मैं एक छोटे मज़ेदार आदमी को जानता हूँ. As quiet as a mouse, वो इतना शांत है जैसे कोई चूहा. Who does the mischief, जिससे नुकसान हुआ, that is done in everybody's house, जो कि सबके घर में होता है. There is no one ever sees his face and yet we all agree. ऐसा कोई भी नहीं है जिसने उसका चेहरा देखा हो, लेकिन हम सब सहमत होंगे that every plate we break, कोई भी प्लेट, कोई भी थाली हमसे टूटी, was cracked, वो cracked थी, पहले से उसके अंदर दरार थी. By Mr. Nobody. Let's read it again. I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face,
and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. Let's read new words. Quiet, Q-U-I-E-T, quiet. Mischief, M-I-S-C-H-I-E-F, mischief. Everybody, E-V-E-R-Y, every, B-O-D-Y, buddy, everybody. Agree, A-G-R-E-E, agree. Nobody, N-O-B-O-D-Y, nobody. Reading is fun. Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है? तो हम लिखेंगे Mr. Nobody is a funny little man. Has anyone ever seen him? क्या कभी किसी ने उसको देखा है? No, no one ever seen him. नहीं, क्योंकि उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था. सो हम इसलिए यहाँ पे no one ever seen him लिखेंगे. Is there a Mr. Nobody in your house? क्या आपके घर पर मिस्टर नोबडी है? तो आपको बताना है क्या आपके घर पर भी कोई मिस्टर नोबडी है. अगर है तो हम लिखेंगे yes, there is a Mr. Nobody in our house. और no, अगर नहीं है तो no लिखेंगे. No, there is no Mr. Nobody in our house. Let's talk. Have you ever done something naughty? क्या आपने कभी कोई शरारत की है? तो की है तो हम लोग yes करेंगे और नहीं की है तो no करेंगे. What did you do? आप क्या करते हो? आपको बताना है कि आप क्या करते हो. What did you say? आप क्या कह रहे हो या आप क्या कहोगे. Let's share. Sometimes you want to look and find things for yourself. कभी कभी हम देखते हैं अपने लिए और ढूंढते हैं चीज़ें. Tick right those that you did. है ना, हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब कुछ अलग अलग सी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम लोगों को देखना है क्या हमने इनमें से वो चीज़ें करी हैं. अगर करी हैं तो हमें टिक लगाना है. एंड टेल योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को बताना है. फर्स्ट इज आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड. मैंने देखने की कोशिश करी कि घड़ी ने टिक करके क्यों बोला. अगर आपने ऐसा कभी किया है तो यू हैव टू मार्क राइट, आपको सही का निशान लगाना है. आई वेंट आउट ऑफ हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स. मैं घर के बाहर गया रात को तारों को देखने के लिए. तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है सही का अगर आपने भी ये चीज़ करी है तो. I climbed a tree to see. I climbed a tree to look into a nest. मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ाई करी, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ी ये देखने के लिए जो घोंसला होता है ना, चिड़िया का जो घोंसला होता है उसको हम नेस्ट बोलते हैं ना, उसके अंदर देखने के लिए, नेस्ट को देखने के लिए कि कैसा होता है वो.
तो अगर आपने कभी ऐसा करा है तो आपको राइट लगाना है। I climbed on a stool to find biscuits. तो मैं स्टूल के ऊपर चढ़ा बिस्किट ढूंढने के लिए। स्टूल क्या होता है? 3 या 4 पायों वाली छोटी चौकी, है ना, जिसके जैसे चेयर होती है उसके पास, तो मतलब एक बैलेंस करने के लिए लगा होता है। लेकिन जो स्टूल होता है वो राउंड या स्क्वायर शेप का होता है, उसके आसपास ऊपर की तरफ कोई सहारा नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपने ये किया है तो आपको राइट का निशान लगाना होगा, और नहीं किया तो नहीं। Say aloud. Say aloud and circle the rhyming words. हमें मिलते जुलते शब्दों को बोलना है और उनके ऊपर गोला बनाना है। A mouse ran into the house. So यहाँ पर दिया हुआ है mouse और लास्ट में है house, तो ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं, एक जैसा लग रहा है बोलने में। माउस, हाउस, तो हम लोग सर्कल बनाएंगे माउस पर और हाउस पर। आई कैन सी लिटिल बी। अब दोबारा देखेंगे, आई कैन सी और लास्ट में क्या है? बी, तो हम इनके ऊपर सर्कल बनाएंगे। दैट वॉज अ फैट कैट। फैट कैट, फैट के ऊपर और कैट के ऊपर। गिव मी अ हैंकर चीफ, डोंट डू एनी मिस चीफ, तो हैंकर चीफ, मिस चीफ, राइट। लेट्स ड्रॉ। मेक ग्रुप्स ऑफ 5 children each. Each group takes a big chart paper. 5 बच्चों का एक समूह बनाएंगे और हर एक समूह में एक चार्ट पेपर दिया जाएगा। Each group draws Mr. Nobody. हर एक समूह को मिस्टर नोबडी का चित्र बनाना है, पिक्चर बनानी है। The first child draws Mr. Nobody's head. जो पहला बच्चा होगा वो नोबडीज का हेड बनाएगा, सर बनाएगा। The second child draws his clothes. जो दूसरा बच्चा है वो क्लोथ्स बनाएगा, कपड़े बनाएगा। The third child draws the arms. तीसरा बच्चा आर्म्स बनाएगा, हाथ बनाएगा। The fourth child draws his legs. चौथा बच्चा उसके पैर बनाएगा। The fifth child draws Mr. Nobody's hair. 5वां बच्चा बाल बनाएगा। Look at Mr. Nobody, isn't it he a funny man? Color him. अब हमें नोबडी, मिस्टर नोबडी को देखना है, क्या वो मज़ेदार नहीं लग रहा है, और हमको उसके अंदर कलर करने हैं, रंग भरने हैं। Let's write. Fill in the blanks with A, E, I, O, U. First, H, E, dash, T. So, ये क्या वर्ड बन रहा है? हेड, H, E, A, D, मतलब सर। डैश, A, R, M, S, आर्म्स, यहाँ पे A आएगा, आर्म्स मतलब हाथ। L, डैश, G, S, तो यहाँ पे क्या आएगा? E, legs, L, E, G, S, पैर। D, R, डैश, S, S, पे आएगा E, D, R, E, S, S, ड्रेस, कपड़े। H, डैश, डैश, R, हेयर, H, A, I, R, हेयर, बाल।
add no, some and every to word body to make new words. हमको no, some, every लगाना है. यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह दी हुई है उससे पहले, और हमको एक वर्ड दिया हुआ है बॉडी, BODY, उससे पहले हमें ये वर्ड लगाने हैं और न्यू वर्ड बनाने हैं. सो NO, नो, BODY, nobody, मतलब कोई भी नहीं. फिर some, 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 somebody, कोई. EVERY, everybody, हर कोई. तो ये क्या क्या बन गया? कोई भी नहीं, कोई और हर कोई. Seema wrote her father's name like this, Mr. Dinesh Dikshit. Ram wrote his mother's name like this, Mrs. Sneha Ramdas. Write your father's name as Seema did. आपको अपने फादर का, अपने पिता का नाम लिखना है जैसे सीमा ने लिखा है. सीमा ने मिस्टर लिखा है, मिस्टर दिनेश दीक्षित. तो हमारे जो पापा होते हैं उनके नेम के आगे हम क्या लगाते हैं? मिस्टर. जो भी कोई भी मेल होता है तो उसके नेम के आगे हम लोग मिस्टर लगाते हैं. तो आप लोगों को लगाना है मिस्टर और उसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है. राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड. जैसे राम ने अपनी मदर का नाम लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है. तो राम ने क्या लिखा है? मिसेस स्नेहा रामदास. तो आप लोगों को भी ऐसे ही मिसेस लगाकर लिखना है. Use Mr. and Mrs. to write more names. You know, आपको मिस्टर और मिसेस का यूज़ करके कुछ और नाम लिखने हैं जो भी आपको पता है. Unit 6 Poem Mr. Nobody. Before The Zigzag Boy. Before starting this poem, let's read some new words. The zigzag. Zigzag मतलब टेढ़ा मेढ़ा. Boy लड़का. Little 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 छोटा. zigzag 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 टेढ़ा मेढ़ा. boy 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 लड़का. nose KNOWS nose जानना. child 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 बच्चा. cause 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 कारण. forgot 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 भूलना. away
A W A Y, way, दूर. So let's start. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. तो I know a little zigzag boy, मैं एक छोटे zigzag boy को जानती हूँ या जानता हूँ जो zigzag चलता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलता है. Who goes this and that, इधर जाता है फिर उधर जाता है. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. उसको कभी नहीं याद होता, नहीं पता होता उसने अपना कोट, अपने जूते और अपनी टोपी कहाँ रखी है. If you are not a zigzag child, अगर आप zigzag child बच्चे नहीं हैं, you will have no cause to say, आपके पास कोई कारण नहीं है कहने का that you forgot, कि आप भूल गए, for you will know where things are put away, कि आप भूल गए कि आपने अपनी चीज़ें कहाँ रखी हैं. एक बार फिर से दोहराएंगे. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. Can you make zigzag lines? See how the zigzag boy runs. क्या आप zigzag line, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना सकते हैं? See how the zigzag boy run, ये देखने के लिए कि कैसे zigzag boy भागता है. Let's practice. Here are some words. You have to match the dots. आपको ये जो बिंदु हैं इनको मिलाकर इनके ऊपर पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है. फर्स्ट वर्ड है quiet, QUIET, quiet. Agree, AGREE, agree. Mouse, MOUSE, mouse. Break, BREAK, break. Plate, PLATE, plate. Zigzag, ZIGZAG, zigzag. Goldilocks and the Three Bears. Before starting this story, let's read some new word. Girl, GIRL, girl. Curly, CURLY, curly. घुंघराले. Hair, HAIR, hair. बाल. Forest, 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 jungle. Near, 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 pass. House, 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 घर. Cottage, COTTAGE, cottage. कुटिया. Bowls, BOWLS,
BOWLS bowls कटोरियाँ. Porridge. PORRIDGE porridge. दलिया. Hungry. HUNGRY hungry भूखे पेट. Bedroom. BEDROOM bedroom शयन कक्ष मतलब सोने का कमरा. Shouted. SHOUTED shouted चिल्लाया. Family. FAMILY family परिवार. Let's start this story. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. एक बार एक लड़की थी, वो जंगल की तरफ जाती है. उसके घर के पास वो जंगल में जाती है. She saw a cottage. उसने एक कुटिया देखी वहाँ पर. Is anybody in? She asked. वो पूछती है क्या अंदर कोई है. There was nobody. वहाँ कोई नहीं था. Nobody मतलब कोई नहीं. The bear family lived in the cottage. Bear मतलब भालू. They had gone for a walk. उस कॉटेज में, उस कुटिया में भालुओं की फैमिली मतलब भालुओं का परिवार रहता था. भालू परिवार रहता था जो कि वॉक के लिए गए थे, घूमने के लिए. Curly Locks went in. She wanted to see who lived there. Curly Locks अंदर आती है और वो देखना चाहती थी यहाँ कौन रहता है. She saw 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear, a middle bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for Baby Bear. वहाँ पर 3 दलिये की कटोरियाँ थी. सबसे बड़ी कटोरी पापा बेयर के लिए, पिता के लिए थी जो पापा बेयर था. मध्यम साइज़ की कटोरी, बीच के साइज़ की जो कटोरी थी वो मम्मी के लिए थी. और जो सबसे छोटा बोल था, सबसे छोटी कटोरी बेबी बेयर के लिए, बच्चे के लिए उनके. Curly Locks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. Curly Lock बहुत भूखी थी, बहुत हंग्री थी और उसने जो सबसे बड़ी कटोरी थी, कटोरी का पोरिज खा लिया, दलिया खा लिया. It was very hot. वो बहुत गरम था. She ate from middle size bowl. अब वो मध्य साइज के मिडिल साइज बोल से खाती है. It was too cold. और मिडिल साइज वाला कैसा था? बहुत ठंडा था. She ate from the tiny little bowl. It was just right. अब वो छोटी कटोरी से खाती है तो उसके अंदर जो दलिया था वो ना ज़्यादा ठंडा था ना ही ज़्यादा गरम था, वो खाने लायक था. Curly Locks ate up all the porridge.
वो सारा दलिया खा जाती है। Then she went to the bedroom. फिर वो बेडरूम में जाती है, शयन कक्ष में जाती है जहाँ पे हम लोग सोते हैं। There was a big bed for Papa Bear and a middle-sized bed for Mama Bear and a tiny little bed for Baby Bear. वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिस्तर था पापा बेयर का, फिर एक उससे छोटा बिस्तर था मम्मा बेयर का और सबसे छोटा बिस्तर था बेबी बेयर का। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। द मिडिल साइज बेड वॉज बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम था वो। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, वो बहुत नॉर्मल था, वो ना ही ज़्यादा खुरदुरा था, ना ही हार्ड था, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। कर्ली लॉक्स फेल asleep in tiny little bed. The bear family came back. कर्ली लॉक्स जो छोटा वाला बेड था उस पर सो जाती है और फिर उसके बाद बियर फैमिली जब वापस आती है। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in the big gruff voice. किसी ने मेरा दलिया खा लिया, मेरी पोरिज खा ली, पापा बेयर चिल्लाते हैं गुस्से से। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. मम्मा बेयर बोलती है किसी ने मेरा भी पोरिज खा लिया। Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. कोई मेरा भी पोरिज खा गया, दलिया खा गया, said Baby Bear, छोटा जो बियर बोलता है अपनी टाइनी लिटिल वॉइस, छोटी सी आवाज़ में, कम आवाज़ में। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, अब वो सब बेडरूम की तरफ जाते हैं। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. तो पापा बेयर चिल्लाते हैं कोई मेरे बिस्तर पर सोया था, गुस्से से वो चिल्लाते हैं अपनी भारी आवाज़ में। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मम्मा बेयर भी बोलती हैं कोई मेरे बिस्तर पर भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. और कोई मेरे बिस्तर में सो रहा है, छोटा बेयर, छोटा भालू बोलता है अपनी छोटी सी प्यारी आवाज़ में। कर्ली लॉक्स वोक अप, कर्ली लॉक्स उठ जाती है, वोक अप मतलब उठना, सोकर। शी सॉ 3 bears, वो 3 भालू देखती है। शी जम्प डाउन, वो नीचे कूद जाती है एकदम से। एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और वो इतना तेज़ भागती है जितना तेज़ वो भाग सकती थी। न्यू वर्ड्स, कर्ली, CURLY, कर्ली। कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज। बोल, BOWL, बोल। पोरिज, PORIDGE, पोरिज। हंग्री, HUNGRY, hungry. Let's read. My sister's hair is soft and curly. मेरी बहन के बाल मुलायम और घुंघराले हैं। सॉफ्ट मतलब मुलायम, घुंघराले मतलब, कर्ली मतलब घुंघराले।
When I am hungry, I eat a lot. जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं बहुत खाता हूँ. Reading is fun. Who lived in the cottage in the forest? कुटिया में जंगल में कौन रहता था? The bear family lived in the cottage in the forest. बेयर फैमिली रहती थी. What did Goldilocks see on the table? Goldilocks टेबल पर क्या देखती है? Goldilocks see 3 bowls of porridge on the table. वो टेबल पर 3 दलिए की कटोरियाँ देखती है. Why did she eat up all the porridge from the baby bear's bowl? वो छोटे भालू की कटोरी से क्यों पोरेज खा जाती है, क्यों दलिया खाती है? बिकॉज जो छोटे टाइनी बेयर की बोल में जो वो था पोरेज, वो नॉर्मल था, वो इट वॉज जस्ट राइट, वो खाने लायक था, ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था, इस वजह से. Whose bed did Goldilocks sleep and why? किसके बिस्तर पर Goldilocks सोती है और क्यों सोती है? Goldilocks slept on baby bear's bed because it was just right. Because वो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट था ना ही ज़्यादा हार्ड था, वो बिल्कुल उसके लायक था, इसलिए वो उस बेड पर सो जाती है. Let's talk. Have you ever seen a forest? What did you see there? क्या आपने कभी जंगल देखा है? और अगर देखा है तो आपने वहाँ क्या देखा? सो आपको बताना है कि आप कभी जंगल गए हैं, आपने कभी देखा है, और अगर आपने देखा है तो आपने वहाँ क्या क्या देखा. There is a plate of sweets lying on the table. You want to eat some sweets. What will you do? एक मेज़ पर कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं, एक मिठाइयों की प्लेट है. आपको वो मिठाइयाँ खाने का मन है तो आप क्या करोगे? What will you do? तो आप क्या करेंगे? आपको ये बताना है. Name a few things that you eat from a bowl. आपको नाम बताना है कि आप बोल से क्या क्या चीज़ें खाएंगे. What do you call a bowl in your language? आप बोल को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आप कटोरी को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? Let's act. Pretend that you are Goldilocks. आपको इस तरीके से pretend करना है कि आप ही Goldilocks हो. Tell your friends what's happened to you when you went into the bear's cottage. आपको अपने दोस्तों को बताना है कि आपके साथ क्या हुआ जब आप बियर्स के कॉटेज गए, कुटिया में गए, आप भालुओं की. You can say the story first in your own language. पहले आप अपनी भाषा में बताइए. And then English begin like this. फिर इंग्लिश में इस तरीके से. I am Goldilocks. I have curly hair. One day मैं Goldilocks हूँ, मेरे घुंघराले बाल हैं, और एक दिन, इस तरीके से आपको ये
एक्ट स्टार्ट करना है, ये कहानी स्टार्ट करनी है, इस तरीके से बोलना है. लेट्स राइट द बेयर फैमिली. पापा बेयर, ममा बेयर, बेबी बेयर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जिसमें एक चित्र पापा बेयर का है, मम्मा बेयर का है, फिर बेबी बेयर का है. ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर. आपको अपने फैमिली मेम्बर की जो पिक्चर है, फ़ोटो लानी है. टेक सम चार्ट पेपर लेना है. राइट ऑन इट माई फैमिली. उसके ऊपर आपको लिखना है मेरा परिवार. स्टिक पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट देयर नेम्स. यूज़ मिस्टर एंड मिसेस फॉर एल्डर पीपल. आपको उन पिक्चरों को चिपकाना है अपने घर वालों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, और उनके नाम लिखने हैं. और आपको मिस्टर और मिसेस का इस्तेमाल करना है अगर आपसे कुछ लोग बड़े हैं. राइट दिस इज़ मी. अपनी पिक्चर के, अपने फ़ोटो के आगे आपको लिखना है दिस इज़ मी, ये मैं हूँ. स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम. इसके अंदर आपको अपनी पिक्चर चिपकानी है, अपनी फ़ोटो लगानी है और अपना नाम भी लिखना है. The words curly and hungry tell us about curly locks. Can you find some more words which describe the bears? Now form them into sentences of your own. ये जो शब्द है curly और hungry हम लोगों को curly locks के बारे में बताते हैं. क्या हम कुछ नए शब्द ढूंढ सकते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए बेयर्स के बारे में, भालू के बारे में. क्या हम कुछ शब्द ढूंढ सकते हैं? नाउ फॉर्म देम इनटू सेंटेंस ऑफ योर ओन, है ना. अब हमको उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं. लाइक बिग. सो बिग कौन थे इस स्टोरी में? यस, पापा बेयर. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर. टाइनी. यस, टाइनी इज द लिटिल बेबी बेयर. Somebody is sleeping in my bed, said little bear. So we can write these sentences. Write 5 lines on my family. आपको कुछ 5 लाइन आप लोगों को लिखनी है माई फैमिली पर, मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर. माई फैमिली, फैमिली मतलब परिवार. 5 लाइन हम लिखेंगे. लेट्स लिसन एंड एन्जॉय. अ सेलर वेंट टू अ sea to see what he could see, but all that he could see was the bottom of deep blue sea. तो हम पहले कुछ वर्ड्स देखेंगे. तो इसमें एक वर्ड है सेलर, SAILOR. सेलर कौन होता है? नाविक, जो नाव चलाता है, उसको हम बोलते हैं सेलर. नेक्स्ट इज सी, सी, समुद्र. देन सी,
ई ई देखना। बॉटम BOTTOM बॉटम बॉटम मतलब तल। डीप DEEP गहरा। ब्लू BLUE ब्लू नीला। A sailor went to a sea एक बार एक नाविक समुद्र की तरफ जाता है। To see what he could see ये देखने कि वो क्या देख सकता है। But all that could he see वो क्या देख पाता है was the bottom of the deep blue sea नीला गहरा समुद्र। Make sentences with SEA and CSEE tail 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 and TALE tail। तो ये सेंटेंस हैं, थोड़ा सा ये एक तरीके से राइम करते हैं लेकिन इनके मतलब अलग होते हैं। जैसे SEA सी का मतलब होता है समुद्र। SEE सी का मतलब होता है देखना। TAIL टेल का मतलब होता है पूंछ। और TALE टेल मतलब कहानी। तो अब हमको कुछ सेंटेंस बनाने, कुछ वाक्य बनाने हैं इन वर्ड से। फर्स्ट है सी। सो फर्स्ट हम बना सकते हैं अ सेलर वेंट टू अ सी। फिर सी ही कुड सी। टेल अब टेल का मतलब क्या होता है पूंछ। A dog has a tail. टेल अब इस टेल का मतलब होता है कहानी। तो हम इसको बोल सकते हैं My mom tells fairy tales मेरी मम्मी मुझको परियों की कहानी सुनाती हैं। The bear family went for a walk before dinner. Someday somebody come in. Look what they did. तो हम यहाँ पे जो बियर का परिवार था, मतलब जो भालू परिवार था, वो वॉक के लिए जाते, घूमने जाते हैं डिनर से पहले या रात के खाने से पहले। somebody came in कोई उनके घर आता है। look at what they did और वो क्या करता है write about all the things kept in wrong places। हम लोगों को बताना है कि हमें ये लिखना है कि चीज़ें जो गलत जगह पे रखी हुई हैं उसके बारे में। राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन रॉन्ग प्लेसेस जो भी चीज़ें गलत गलत जगह पर रखी हुई हैं। आ बॉल डैश पापा बेयर्स प्लेट तो एक बॉल गेंद कहाँ रखी हुई है पापा बेयर के प्लेट पर। A ball dash Papa Bear's plate. A flower dash Mama Bear's plate. इसमें है फ्लावर मम्मा बेयर की प्लेट में। इसमें दिया हुआ है A plant dash
बेबी बेयर्स प्लेट, बेबी बेयर के प्लेट पर प्लांट। ये सेंटेंस दिए हुए हैं आपको और यहाँ पे बीच में आपको ये खाली जगह दी हुई है, तो हमको ना इसे भरना है। तो यहाँ पर ये जो बॉल रखी हुई है वो पापावेयर की प्लेट में रखी हुई है। अ बॉल इज इन पापावेयर्स प्लेट। अ फ्लावर डैश मम्मा बेयर्स प्लेट, ऑन मम्मा बेयर की प्लेट के ऊपर, ऑन। अ प्लांट डैश बेबी बेयर्स चेयर, चेयर के नीचे रखो है ना, चेयर के अंडर द चेयर। अ प्लांट अंडर बेबी बेयर्स चेयर, उसके नीचे है। वॉट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, आपको इससे अलग पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? तो क्या दिया हुआ है डिफरेंट? यस, एक कैट है, माउस है, शूज है जार के अंदर। The zigzag boy. Before starting